हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर यानी नंबर 1 पर रहा है। क्या वो चाड रहा है, एस्टोनिया रहा है, या फिर ब्राज़ील, या फिर स्वीडन। तो कौन रहा है, वो रहा है एस्टोनिया। ठीक है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ 2024 में, उसमें जो पहले नंबर पर रहा है वो एस्टोनिया रहा है। अगर भारत की रैंकिंग बात करें तो वो 176 नंबर पे रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पर एस्टोनिया रहा है, ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। जो हमने कल का करंट अफेयर डिस्कस किया था उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है सौर घूर्णन का नया पैटर्न, वो है चाइना यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला है अमेरिका से। कहाँ से मिला है, अमेरिका से मिला है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है। तो वो हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है जिसको हम प्लैनेट 9 कहते हैं या कहा जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा इस टाइम पे। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे थे जिनका निधन हो गया है। तो वो थे ओडिशा के पूर्व राज्यपाल जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल कौन थे, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो मुरलीधर और चंद्रकांत भंडारे हैं। हाल ही में खबरों में रहे SDG 7 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। किसका उद्देश्य है, SDG 7 का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो ये MP यानी कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू करी गई है। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों यानी कि ICET पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के ली जीजिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, मलेशिया ने जीता है। मलेशिया के एक खिलाड़ी हैं ली जीजिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। हाल ही में शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन दो देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है। तो ये रही है रूस और यूक्रेन की। ठीक है, किन दो देशों के संदर्भ में रही है। तो रूस और यूक्रेन के संदर्भ में रही है। तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका जो है रिवीजन हमने एक बार फिर से किया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 22 जून के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा खबरों में रहा है घोड़बंदर किला, ये किस राज्य में स्थित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या ये महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में है, केरल में है, या फिर है राजस्थान में। तो अगर बात करें घोड़बंदर किला की, तो ये जो घोड़बंदर किला है ये जो है घोड़बंदर गांव में स्थित है। अगर बात करें कि घोड़बंदर गांव है कहाँ, तो ये महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ठीक है, तो घोड़बंदर किला जो है घोड़बंदर गांव के नाम से ही पड़ा है, ये महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। अगर बात करें कि और अगर इसमें डिटेल में बात करें तो ये भारत में जो है उल्हास नदी के ठीक दक्षिण में पहाड़ी पर स्थित है। जो घोड़बंदर किला है भारत में उल्हास नदी है उसके ठीक दक्षिण में पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये जो घोड़बंदर किला है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जिला मुख्यालय रहा करता था। ठीक है, जब जो ब्रिटिश आए थे हमारे भारत में तब जो है घोड़बंदर किला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जिला मुख्यालय रहा करता था। ठीक है, उसके पहले जो है जब ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल होता था,
उससे पहले इसका जो निर्माण थे पुर्तगालियों ने इसका निर्माण कराया था, बनवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है जो घोड़बंदर किला है ये जो मराठा साम्राज्य है उसके जो है उसके द्वारा जो है ये जो है ले लिया गया था। ये कह सकते हैं कि महाराणा जो साम्राज्य है उसके कब्जे में ये घोड़बंदर कर लिया गया था। तो प्रेजेंट में अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये जो है घोड़बंदर जो किला है घोड़बंदर गांव में है। ये जो है महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। अगर राज्य पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में है। अगर डिटेल में और जो है पूछा जाए डीप में तो ये जो है महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ठीक है, ठाणे में स्थित है, ध्यान रखना है। और ये घोड़बंदर किला जो है घोड़बंदर गांव में है, ध्यान रखना अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो है कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये जो है हर साल मनाया जाता है। तो इस बार यानी कि 2024 का जो विषय है वो क्या रहा है। ठीक है, कल जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो ये 2024 का जो थीम कह सकते हैं, जो विषय कह सकते हैं वो क्या है। योग करें और स्वस्थ रहें, क्या ये थीम है, या फिर स्वयं एवं समाज के लिए योग है, या फिर योग में युवाओं का योगदान, या फिर समाज के लिए योग। क्या है इस बार का थीम, तो वो है स्वयं एवं समाज के लिए योग। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है इसका जो इस बार का थीम है 2024 का वो ये है स्वयं यानी खुद के लिए और समाज के लिए योग, इस बार का थीम है। अगर बात करें कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कब से मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है 11 दिसंबर 2014 को जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसका जो है यानी कि हर साल संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा करी थी। हर साल जो है 21 जून को योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है। इस बार को जो थीम है एग्जाम में पूछा जा सकता है वो स्वयं एवं समाज के लिए योग इस बार का थीम रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर शुरुआत की बात करें तो 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है शुरुआत हुई है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जो है योग दिवस मनाने की घोषणा करी थी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। कौन सा ऐसा देश जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला यानी समलैंगिक विवाह जो होता है उसको मान्यता वहाँ की जो सरकार है वो देगा। तो ये जो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है, क्या वो थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, या फिर है सिंगापुर। तो वो कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, वो है थाईलैंड, जहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया जाएगा या दिया जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है किस देश से हैं। ट्रेंट बोल्ट जो हैं एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो उन्होंने अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस देश से हैं, क्या ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, दक्षिण अफ्रीका से हैं, अफगानिस्तान से हैं, या फिर है न्यूजीलैंड से। तो ये जो क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ये कहाँ से हैं, ये न्यूजीलैंड से हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या वो अश्विनी कुमार हैं, अभिषेक सिन्हा हैं, राजीव सक्सेना है, या फिर है अमित पांडे। तो ये कौन है, वो हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें दिल्ली का MCD कमिश्नर बनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, क्या वो कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडियन बैंक है, SBI बैंक है, या फिर है HDFC बैंक। तो वो कौन बैंक है, वो है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ जो है ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कौन, विदेश मंत्रालय ने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं। क्या वो अक्षर पटेल हैं, आदिल रशीद हैं, एडम जंपा हैं या फिर संदीप लामिछाने हैं। तो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो दूसरे गेंदबाज बने हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं संदीप लामिछाने। ठीक है, ये जो खिलाड़ी हैं ये नेपाल के हैं खिलाड़ी, इनको लेग स्पिनर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं, ध्यान रखना है। कहाँ के हैं, तो नेपाल के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना है, क्रिकेटर हैं। ठीक है, इनको लेग स्पिनर के नाम से भी जानते हैं, लेग स्पिनर इनको लेग स्पिनर खिलाड़ी भी मानते हैं। कौन है, संदीप लामिछाने हैं, नेपाल के हैं, ध्यान रखना है। ये जो संदीप लामिछाने हैं ये जो हैं नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। जाहिर सी बात है नेपाल के हैं तो नेपाल के जो है राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए ही खेलते हैं। ठीक है, एक नेपाली क्रिकेटर हैं, हमने बताया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, तो ये किस राज्य में बनाया जाएगा। क्या ये गुजरात में बनाया जाएगा, ओडिशा में या उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो ये जो वधावन बंदरगाह है ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में स्थित है। ठीक है, यानी जो ये बंदरगाह है ये कहाँ पे जो है बनाया जाएगा, तो सबसे पहले तो ये स्थित कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में स्थित है। यह जो बंदरगाह है ये जो है बंदरगाह अरब सागर तट पर बनेगा। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में कहाँ पे है, ये जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में स्थित है। तो राज्य पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट हुआ है जिसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। बहुत ज़्यादा फेमस जो कह सकते हैं खिलाड़ी हैं वो कौन है, आप सभी जानते होंगे, वो हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स 2024 के एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें कितने में, तो ये 85.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ, यानी 85.97 मीटर के सबसे ज़्यादा जो है थ्रो के साथ इन्होंने ये भाला फेंका था और इसी में जो है इनको स्वर्ण पदक मिला है। तो कौन है, नीरज चोपड़ा है, ध्यान रखना है। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि क्योंकि फर्स्ट पे जो है आपका स्वर्ण पदक आता है, सेकंड पे आपका जो है रजत पदक आता है और थर्ड पे कांस्य पदक आता है। तो सेकंड अगर बात करें रजत पदक किसे मिला है, तो वो जो है फिनलैंड के खिलाड़ी हैं टोनी केरानन, उनको जो है रजत पदक मिला है। और ओलिवर हेलेंडर जो कि फिनलैंड के ही हैं, उनको कांस्य पदक मिला है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो स्वर्ण पदक मिला है वो नीरज चोपड़ा को मिला है। और टोनी लिख देते हैं यहाँ पे, टोनी केरानन जो हैं उनको क्या मिला है, रजत मिला है। ठीक है, टोनी केरानन जो कि फिनलैंड के हैं, इनको जो है रजत पदक मिला है। और ओलिवर, किसको, ओलिवर हाइलैंडर, इनको कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखना है। कौन सा मिला है, कांस्य मिला है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को जो है इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक मिला है, टोनी केरानन को रजत पदक मिला है, ओलिवर हाइलैंडर को कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है, वैसे ज़्यादातर जो पूछा जाएगा आपका स्वर्ण ही पूछा जाता है, तो नीरज चोपड़ा को मिला है, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी हाल ही में, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है काफ़ी ज़्यादा पुराना विश्वविद्यालय रहा है, तो इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं पुनर्निर्माण किया गया है, तो इस परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो किया गया है उद्घाटन नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ये किस राज्य में है पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या ये बिहार में है, तो बिल्कुल सही है, बिहार में ही स्थित है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसके इतिहास के बारे में कल की जो क्लास होगी उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका क्या इतिहास है, और इसका उद्घाटन होने के बाद जो नया परिसर बन के तैयार हुआ उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उसके बारे में हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है आज तक का। ठीक है, अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के घोड़बंदर गांव में स्थित है और महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। जो घोड़बंदर गांव है महाराष्ट्र के ठाणे में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का जो विषय है वो क्या है, वो स्वयं एवं समाज के लिए योग है। अगर शुरुआत की बात करें तो 11 दिसंबर 2014 को इसका जो है शुरुआत किया गया था। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है, तो वो बन गया है थाईलैंड। ट्रेट बोल्ट जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश से हैं, तो वो है न्यूजीलैंड से। हाल ही में दिल्ली MCD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं अश्विनी कुमार। विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो वो हैं नेपाल के क्रिकेटर जिनको हम लेग स्पिनर कहते हैं, संदीप लामिछाने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावो नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगर कांस्य रजत की बात करें तो टोनी केनानन ने जीता जो कि फिनलैंड के हैं, और कांस्य की बात करें तो ओलिवर हैलेंडर ने जीता जो कि फिनलैंड के ये भी खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, तो ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो यह है बिहार में, ध्यान रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस क्लास को इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना ताकि चीज़ें आपकी क्लियर रहें। ठीक है, वैसे कल की क्लास में इसका रिवीजन एक बार हम फिर से करने वाले हैं। अब देखते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है। क्या यह 3 जून को मनाया जाता है, 4 जून को मनाया जाता है, 5 जून को या फिर 6 जून को। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो आप सभी को पता होगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी सही आंसर है अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।